मैंने आपको पिछली क्लास में CPR बेस पे क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। आज फ्रैक्शन बेस पे क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं। उससे पहले मैं आपको फ्रैक्शंस के बारे में पहले भी बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ और अच्छे से समझना। जिसको फ्रैक्शन के बारे में समझ में आ गया उसको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डाउट। देखिए फ्रैक्शन के बारे में बताता हूँ। जैसे अपने पास में ये दे रखी है, ये फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट है और क्वेश्चंस में अपने पास में परसेंटेज वैल्यू दे रखी होगी। इस परसेंटेज वैल्यू को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन बनानी है, आपको याद रखना है इनको। तो देखो जैसे अपन ने ले लिया यहाँ से ये 16/2/3%, क्वेश्चन में आ गया 16/2/3%। वर्दी की बात हो रही है या किसी मूल संख्या में 16/2/3% जोड़ने की बात हो रही हो। तो अगर जोड़ने की बात होती है तो 16/2/3% की सबसे पहले आपको फ्रैक्शन बनानी है। कितनी होगी? 1/6। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। अब इस फ्रैक्शंस का मतलब अर्थ क्या होता है, क्या रिलेशन? देखो 16/2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। ये जो 6 है वह अपने ओरिजिनल मान को रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और ये 6 है वो 16 यानी 16/2/3% की प्रतिशत रिजल्ट होता है। फ्रैक्शन में जो हर होता है वो हर अपना मूल मान होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है ये मूल मान। स्टार्टिंग जो वैल्यू है, जैसे कोई संख्या है, संख्या को या संख्या में 16/2/3% जोड़ने पर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वो संख्या जो मूल संख्या है ना वो अपनी 6 है और इस 6 में 16/2/3% बढ़ाने का मतलब हो गया 1 बढ़ाना है, क्योंकि ये इसका परसेंटेज रिजल्ट होता है। 1 बढ़ा दिया तो अपने पास में बताओ जो नई संख्या आई है वो नई संख्या क्या होगी या नई संख्या बनेगी, वो 7 यूनिट बनेगी और ये यूनिट में चलेगा। 6 यूनिट है, मूल मान है, स्टार्टिंग संख्या है, 16/2/3% बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो 6 पर 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया 6 पर 1 बढ़ गया तो इसका मतलब नई संख्या कौन सी बनी? 7 बन गई। कोई डाउट? यहां से देखो या तो 6 का 16/2/3% ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। 6 का 16/2/3% ये प्रतिशत रिजल्ट होता है जो अंश में होता है। कोई डाउट इसमें? ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है वो सोल्व करेंगे बाकी। तो अब देखिए जो इस तरीके के क्वेश्चन हैं जनरली रेलवे, NTPC रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें भी आते हैं, डिफेंस के कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें भी आते हैं। ओपन है ना, फ्रैक्शन से क्वेश्चंस के प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। कोई डाउट? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है अपने पास, देखिए कैसे। देखिए अपने पास में एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या में 16/2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है तो मूल संख्या ज्ञात करो। जो स्टार्टिंग वैल्यू है, जो संख्या अपन मान के चल रहे हैं वो संख्या कौन सी है, मूल संख्या ज्ञात करनी है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो परसेंटेज जोड़ रहे हैं उसी को निकाल लेते हैं। परसेंटेज 16/2/3% है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। 16/2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2, 1/6। ये इसके मूल मान को रिप्रेजेंट करेगा, ये मूल मान होता है 6 और 6 का जो परसेंटेज रिजल्ट होता है, 6 का जो परसेंटेज रिजल्ट होता है वो इसका बढ़ा हुआ मान होगा। ये प्रतिशत रिजल्ट को शो करता है। तो अब ये बताओ किसी संख्या में, इसका मतलब वो संख्या 6 यूनिट है। 6 यूनिट में 16/2/3% इसका मतलब 1 जोड़ना है। 1 जोड़ेंगे तो नई संख्या अपने पास में क्या प्राप्त हुई? 4956। तो नई संख्या कौन सी बनी है? नई संख्या कौन सी बनी है? 7 भाई 6 में 16 से 2/3
3% जोड़ना है तो 6 में 1 जोड़ना है तो कितने हो गए 7। वो 7 हैं वो किसके बराबर है? देखो प्राप्त संख्या क्या है 4956 दे रखा है तो 7 किसके बराबर होगा 4956। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 1 यूनिट का मतलब है 1 के लिए 7 इसके बराबर है तो 1 के लिए निकालेंगे 7 से डिवाइड करेंगे 708। ठीक है। अब यहाँ अपने पास में किसके बारे में पूछ रहा है? मूल संख्या। मूल संख्या कितनी है 6। तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 6 इंटू कितना आएगा 708। 8 × 48 7 × 42 4248। कोई डाउट इसमें? इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे इसी तरीके से देखें। ऐसा भी है बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है इनको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 11 से 1/9% घटाने पर अब घटाने की जोड़ने पर 11 से 1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होते हैं, वह संख्या ज्ञात करो। वो मूल संख्या ही निकालनी है। आपको क्या देखना है 11 से 1/9% है, 9% की फ्रैक्शन 11 से 1/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/9 होती है। तो ये इसका ओरिजिनल मान होता है, मूल मान होता है। 9 क्या है इसका मूल मान। मूल मान है 9 का 11 से 1/9% है वो 1 के बराबर है। तो ये इसका परसेंट रिजल्ट होता है। इसका मतलब 1 जोड़ना है, 9 में 1 जोड़ेंगे कितने 10 भाई 9 में 1 जोड़ेंगे कितने 10। तो ये क्या है नई संख्या है और नई संख्या क्या बता रहे हैं 900 प्राप्त होते हैं। तो 10 किसके बराबर है 900 के। 1 किसके बराबर है 90 के। इसका मतलब 9 किसके बराबर होगा 9 × 90 810। मूल संख्या अपनी कौन सी होगी 810। कोई डाउट है ऐसे क्वेश्चंस में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए नया क्वेश्चन है, ये कह रहा है किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए। कोई संख्या अगर डिटेल से क्वेश्चन करते हैं तो वो संख्या x मान लेंगे, x में 16 जोड़ेंगे और वह उस संख्या का कितना हो जाता है x का 116 से 2/3% के इक्वल होगा। इस तरीके से अपन वो मतलब डिटेल से करने पे टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसी तरीके से होता है। तो आपको क्या करना है वही फ्रैक्शन यूज़ करना है। फ्रैक्शन आपको देखो 116 से ही यहाँ पर देखो ये जो फ्रैक्शन दे रखी है वो छोटे छोटे मानों की फ्रैक्शन है, कम परसेंटेज की फ्रैक्शन बनी हुई है। यहाँ अपने पास में 100 से ज़्यादा फ्रैक्शन आ जाती है, परसेंटेज आ जाती है। तो उसके मतलब फ्रैक्शन किस तरीके से बनाते हैं वो देखो कैसे बनाना है। यहाँ में 116 है, 116 से 2/3% है। इसके मैं फ्रैक्शन बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या 116 को 100% प्लस 16 से 2/3%। कोई डाउट है क्या किसी को इसमें? अपन ने क्या किया 116 सही 2/3% के टुकड़े कर लिए, एक तो 100% कर लिया और एक 16 सही 2/3%। ये जोड़ेंगे तो यही आएगा। अब अपने पास में 100% है, 100% की फ्रैक्शन कितनी दे रखी है भाई 100% की फ्रैक्शन दे रखी है 1। 100% की फ्रैक्शन कितनी है 1 प्लस 16 से 2/3% की फ्रैक्शन कितनी है 1/6। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा लघुत्तम लेकर के सोल्व करेंगे 6 रे कितने हो गए 7 7/6। ये किसकी परसेंटेज हो गई फ्रैक्शन किसकी हो गई 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन हो गई। कोई डाउट इसमें? अब देखो ये कह रहे हैं अपने पास में वो संख्या थी, ये अपने पास में होता है मूल संख्या, ये मूल संख्या को रिप्रेजेंट करेगा 6 मूल संख्या है, 6 यूनिट मूल संख्या है। इसका 116 से 2/3% परसेंटेज रिजल्ट है 7 हो गया। इसका मतलब इतना जोड़ने पर मतलब ये वाली परसेंटेज आएगी तब वो कितना हो जाता है 7। अब ये बताओ 6 से वो कितना हुआ 7। क्या जोड़ा इसमें क्या जोड़ा मतलब 116 से 2/3% है तो इस 6 में क्या जोड़ा कि वो 7 हो गया। तो इसमें कह रहा है कि उस संख्या में 16 जोड़ने पर हुआ है तो 6 से वो संख्या कितनी बन गई भाई 7 बन गई ना। 7 बनी है तो 1 जोड़ा तभी तो 7 बनी है। ठीक है 1 ज़्यादा है मतलब पहले वाली जो मूल संख्या है ना मूल संख्या से 7 1 ज़्यादा है और 1 किसके बराबर है 16 के बराबर। तो अगर 1 16 के बराबर है तो वो मूल संख्या निकालने की बात कर रहा है तो मूल संख्या अपने पास में कितनी है 6।
तो मूल संख्या 6 है तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा? 6 × 16 कितना आएंगे? ये अपना हो गया मूल संख्या। जो स्टार्टिंग जो संख्या थी वो अपने पास में आ गई। दोबारा देखो एक बार, इसमें दे रखा है किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, वो संख्या पता नहीं कौन सी है। तो इसमें है ना, इसे 6 में अपन ने क्या किया? 16 जोड़े। 6 में 16 जोड़े, 16 जोड़ने पर वो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है? 116 से 2/3%। तो 6 का 116 से 2/3% किसके बराबर हो गया? 7। मतलब 7 हो गया तो वो 6 से किस में आ गया? 6 से 7 पे आ गया ना। 6 पर 7 हो गया, इसका मतलब 1 बढ़ गया। 1 कब बढ़ा? जब अपन इसमें 16 जोड़े। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 16 के बराबर। जब 1 16 के बराबर है तो 6 यूनिट किसके बराबर होगी? 6 × 16 बराबर 96। ये अपने पास में आया है मूल संख्या। कोई डाउट इसमें? इस तरीके से ये बड़े बड़े फ्रैक्शंस हैं, वो आपको ये फ्रैक्शंस याद रखनी है। अब चाहे कितनी भी बड़ी हैं, वो अपन आसानी से इसके फ्रैक्शन इस रूप में तोड़ करके आराम से बना सकते हैं। कोई डाउट? देखो एक क्वेश्चन और देखो ऐसा ही। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 166 से 2/3% हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो सबसे पहले आपको बनानी है 166 से 2/3% की फ्रैक्शन। इस परसेंटेज की फ्रैक्शन बनानी है। तो इसको मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन आया था और उसमें भी मैंने तोड़ के बताया था कैसे क्या करना है। 100% प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 66 से 2/3% लिख सकते हैं कि? ठीक है। ये वाली जो फ्रैक्शन है 33 से 1/3%। देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/3। ठीक है। यहाँ मैं 66 से 2/3 करना चाहता हूँ तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? 2 से। 2 से करवाते हैं। 33 से 1/3% को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं और इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इस तरफ तो हो गया 2/3 और इस तरफ कराएंगे तो कितने आएंगे? 33 को 2 से कराते हैं तो 66 आता है। 2 को 1 से कराते हैं तो 2/3%। तो 66 से 2/3% की फ्रैक्शन कितनी हो गई? 2/3। देखो अब चेंज करते हैं। 100% की फ्रैक्शन 1 होती है, 66 से 2/3% की फ्रैक्शन होती है 2/3। इसको सोल्व करते हैं तो 3 2 कितने हो गए? 5। 5/3। मूल संख्या पहले मूल संख्या 3 थी, 3 यूनिट मूल संख्या है। ये मूल मान है, ये मूल संख्या 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट मूल मान है तो ये कितना हो गया? 5 हो गया ना। 3 से 5 बढ़ गया, इसका मतलब कितना जुड़ा? 2 बढ़ गया। अब वो 2 किसके बराबर है भाई? 20 जोड़े तभी तो बने। तो 2 20 के बराबर। तो इसका मतलब 2 किसके बराबर है? 20। यानी 2 यूनिट 20 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 10 के। 1 यूनिट 10 के बराबर है तो बताओ मूल मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 यूनिट किसके बराबर होगा? 30 के। तो वह संख्या कौन सी है? 30। कोई डाउट इसमें? ओके। देखो ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कल और लेके आएंगे नए नए क्वेश्चंस के साथ में। बस ऐसे क्वेश्चन आप है ना गाइड से सिलेक्ट करो और सोल्व करते रहो। ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो जिससे अपन बेटर से बेटर क्वेश्चन ले सकें या प्रॉब्लम सोल्व कर सकें। ठीक है। आगे अगली क्लास में देखते हैं। बाय।